NEET aspirants, after this you won't forget any disorders of the circulatory system. Save this video. जो हार्ट है वो सबको ब्लड सप्लाई करता है, तो उसको सप्लाई करने के लिए भी कोई होना चाहिए. कोरोनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई करती है, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि मान लो तुम लोग बहुत मोमोज खाते हो, तो फैट का धीरे धीरे तुम्हारी उस आर्टरी में डिपॉजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉक होगा, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं. जगह थी वो क्या हो गई, नैरो हो गई, और मेरी इस आर्टरी में डिजीज हो गई, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज. दो चीजें हो सकती हैं. नंबर 1, अभी धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो गई है, पर जो वहां के सेल हैं वो अभी जिंदा हैं, तो वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, पेन बिल्कुल एकदम चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो. पेन को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं. हार्ट फेलियर, जैसे कि तुम लोग भी क्लास टेस्ट में फेल हो जाते हो, मतलब जितने नंबर तुम्हारे आने चाहिए थे उतने तुम्हारे नहीं आए, ऐसे ही हार्ट भी फेल हो गया, जितना ब्लड उसको पंप करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया. नेक्स्ट, कार्डियक अरेस्ट. अरेस्ट मतलब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद बीट करना ही बंद कर देगा. हार्ट अटैक, अटैक का मतलब कभी हमारे ऊपर अटैक हो जाता है तो हमारी चीजें डैमेज हो जाती हैं, तो ऐसे ही हार्ट की भी जो मसल्स हैं वो डैमेज हो गई. क्यों? ब्लड नहीं पहुंचा होगा तभी. अब ब्लड प्रेशर, जब हार्ट हमारे पास पंप कर रहा है, एकदम पंप किया बहुत प्रेशर के साथ, सिस्टोलिक प्रेशर जो कि होता है 120 mm of Hg, और पंप किया रिलैक्स, तो जो रेस्टिंग प्रेशर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक, जो होता है 90 mm of Hg नॉर्मल कंडीशन में. अगर ये बढ़ जाए, जैसे कि 140/90 या उससे ऊपर हो जाए, तो टेंशन सी बढ़ गई, उसे कहते हैं हाइपर टेंशन.